इंशाल्लाह वे आज की क्लास में जो है हम थ्योरम्स करेंगे। तो सबसे पहले एडिशन थ्योरम के बारे में स्टेटमेंट दिखा देखिए हमें। स्टेटमेंट भी याद कर लेना क्योंकि तो कभी क्वेश्चन ऐसा आता स्टेट एंड प्रूव एडिशन थ्योरम। तो स्टेटमेंट बहुत आसान है, देखिए इफ एस इज ए सैम्पल स्पेस ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट and A comma B are any two events in sample space S, then if S is a sample space of a random experiment and A comma B are any two events in S, then formula proof करना है अपने को P of A union B equals to P of A plus P of B minus P of A intersection। अब प्रूफ में देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे, इसमें दो केसेस है। एक कैसा लिखेंगे, देखिए इफ A intersection B is equals to 5, if A intersection B equals to 5, सॉरी पहले 5 का नहीं देखेंगे अपन, if A intersection B is not equals to 5। अब देखिए यहाँ पे कैसा सॉल्व करेंगे हम, कैसा स्टार्ट करेंगे। इफ अभी ये केस क्या देख रहे हैं हम, केस वन प्रूफ में डालेंगे अपन, केस वन प्रूफ, दो केसेस भी सॉल्व करेंगे, एक 5 एक विदाउट 5। तो केस वन क्या है, 5 नहीं है। तो अब मैं इसको समझाऊंगा, देखो अपन कैसा स्टार्ट करेंगे, ये बहुत जरूरी है समझ। देखो एक तो प्रूफ है जो टेक्स्ट बुक्स में है, एक प्रूफ मैं अपने से मतलब दूसरे तरीके से बता रहा हूँ मैं। तो कैसा करेंगे, फॉर सपोज ए में एलिमेंट्स है, समझो A1 A2 A3 सो ऑन, लास्ट में काम करेंगे AN1 लिखता हूँ। वैसे यहाँ पे बी में एलिमेंट्स है B1 B2 B3 सो ऑन BN2 समझो। इंटरसेक्शन में भी थोड़े एलिमेंट्स है सपोज, क्योंकि इंटरसेक्शन फाइनल है ना, 5 का मतलब एम्प्टी सेट नहीं है, तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स है वैसा, ये एम्प्टी सेट नहीं है यानी यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स है वैसा। सपोज ये ले लेंगे C1 C2 C3 सो ऑन CN3, ठीक है। तो ये दो मिला के ए के एलिमेंट्स हो गए, ये दो मिला के बी के एलिमेंट्स हो गए, और ये हो गया इंटरसेक्शन, ये हो गया इंटरसेक्शंस। तो हम ये लिख डालेंगे, लेट, ऐसा स्टार्ट करूँगा, लेट ए एंड बी, लेट क्या लिखे हम, ए एंड बी कंटेन, इसको क्या बोलते हैं, सैम्पल पॉइंट्स बोलते हैं, सैम्पल पॉइंट्स एज बोले कॉमन रखते हैं। अब बताइए ए में क्या क्या ले रहे हैं हम, ए इक्वल्स टू, ए के एलिमेंट्स कौन से हैं, A1 A2 A3 सो ऑन AN1, प्लस ये भी इसके है ना, C1 सॉरी कॉमा C2 कॉमा C3 कॉमा सो ऑन CN, ये हो गया ए के एलिमेंट्स। अब बी के एलिमेंट्स कौन से देखिए, B1 B2 B3 सो ऑन BN2 कॉमा C1 C2 C3 कॉमा सो ऑन CN3 है ना, ये CN3। इंटरसेक्शन भी बता डालिए। अब इंटरसेक्शन यानी कैसे लिखेंगे बोलो, वो एलिमेंट्स जो दोनों में कॉमन है। तो अपन कॉमन एलिमेंट्स किससे बता रहे हैं, अपन सी से बता रहे हैं। तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, C1 C2 C3 सो ऑन CN3। अपने को प्रूफ क्या करना है, रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या करना है, P ऑफ A यूनियन B। अच्छा इसमें काम करेंगे, यूनियन भी लिख लो, अच्छा था। यूनियन किसको बोलेंगे, यूनियन यानी ए और बी के पूरे मिला के, ए के भी एलिमेंट्स और बी के भी एलिमेंट्स। लेकिन ये जो कॉमन है इसको दो बार नहीं लिखते हम, एक ही बार लिखेंगे। ऐसा डालेंगे A1 A2 A3 सो ऑन, B1 B2 B3 सो ऑन BN, ये N1 है, सॉरी ये N2 से होता है ना, C1 C2 C3 सो ऑन CN3, ये हो गया यूनियन। अब रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या है अपने पास, रिक्वायर्ड टू प्रूफ है P ऑफ A यूनियन B इक्वल्स टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब यहाँ पे देखो बहुत आसान है, राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड ला लेना। राइट हैंड साइड क्या है देखिए हमारे पास, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू P ऑफ A, यानी इसके जो है प्रोबेबिलिटीज, इसके पूरे प्रोबेबिलिटीज ऐड कर लो, P ऑफ A होता। तो प्रोबेबिलिटीज कैसे ऐड करेंगे, पहला क्या था P ऑफ A1 इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस P ऑफ A2 प्लस P ऑफ A3 सो ऑन P ऑफ AN1, ये हो गए इसके प्रोबेबिलिटीज पे, ये भी है ना इसमें P ऑफ A प्लस P ऑफ, फिर क्या है बोलो, P ऑफ C1 प्लस P ऑफ C2 प्लस P ऑफ C3 प्लस सो ऑन P ऑफ CN3, ये होगा ए का, प्लस P ऑफ B। अब P ऑफ B कैसे लिखेंगे, देखिए हम P ऑफ B यानी B के,
अब बी के एलिमेंट्स कौन से हमारे पास, देखो ये एलिमेंट्स है बी के, इसकी प्रॉपर्टीज ऐड कर लो, पी ऑफ बी वन प्लस पी ऑफ बी टू प्लस पी ऑफ बी थ्री प्लस सो ऑन पी ऑफ बी एन थ्री एन टू। वैसे सी भी है ना इसमें, बी भी है सी भी है, कॉमन है दोनों का, तो इसको भी सीधा लो, पी ऑफ सी वन प्लस पी ऑफ सी टू प्लस पी ऑफ सी थ्री सो ऑन पी ऑफ एन सी थ्री हो गया। अब हम क्या लिख डाले, पी ऑफ ए डाले, पी ऑफ बी डाले, माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ये है। अब माइनस यानी पूरे माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, माइनस का मतलब पूरे माइनस के साथ, तो क्या आएंगे बोलो, माइनस पी ऑफ सी वन माइनस पी ऑफ सी टू माइनस पी ऑफ सी थ्री सो ऑन माइनस पी ऑफ सी एन थ्री हो गया। बस अब दो स्टेप्स में आंसर आता है। कैसा देखिए, ये माइनस के प्लस के एक कैंसिल कर लो, एक सी बच जाता है, ये एक कैंसिल कर लो, प्लस सी ऑफ पी सी वन माइनस प्लस पी ऑफ सी टू माइनस प्लस माइनस ये पूरे कैंसिल। अब बच गए सो एक डालेंगे हम, बचे से कौन से बचे, ए बचा बी बचा सी बचा, तो ए और बी और सी डालो, खत्म। अब क्या आएगा देखिए, ये पी ऑफ ए वन प्लस पी ऑफ ए टू प्लस पी ऑफ ए थ्री प्लस सो ऑन पी ऑफ ए एन वन प्लस पी ऑफ बी वन प्लस पी ऑफ बी टू प्लस पी ऑफ बी थ्री प्लस सो ऑन पी ऑफ पी एन टू प्लस क्या बचा, पी ऑफ सी वन प्लस पी ऑफ सी टू प्लस पी ऑफ सी थ्री प्लस सो ऑन पी ऑफ सी एन थ्री। अब देखो ये यूनियन आ गया नहीं, देखो और सब, ये ए और बी और सी किस में है अपने पास, ये यूनियन में है, यहाँ पे यूनियन है ना, यूनियन में क्या है, ए बी सी, ये भी आ गया ए बी सी के प्रॉपर्टीज, तो ये यूनियन हो गया सर, पी ऑफ ए यूनियन, खत्म। इसको एक दो बार देखिए, बहुत आसान है ना, याद करने की जरूरत है, इसको थोड़ा हम समझ गए तो खुद से लिख सकते हैं। इसका और एक प्रूफ जो तेलुगु एकेडमी बुक में है, वो आप लोग अगर वैसा करना चाहे तो वैसा कर लो, अगर वो समझ में आ गया तो वो कर लीजिए, वो भी कर सकते हैं। अब मैं एक तरीका बता डाला, अब इस लिहाज से कर लेना। देयरफॉर क्या आ गया बोलिए, पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब और एक प्रूफ करना है ना, ये हो गया केस वन। अब केस टू क्या लेंगे, देखिए आप, केस टू लेना है देखो, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन इक्वल्स टू फाइव, पी ऑफ ए इक्वल, केस टू करेंगे अपन, हाँ। अब केस टू, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन, पी ऑफ क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू फाइव। अब ये फाइव का जो है बहुत आसान है, देखिए इतना लंबा करने की जरूरत नहीं, इसमें से निकाल लेंगे। कैसा बोलिए, अब फाइव का मतलब क्या है, वो तो इसमें एक भी एलिमेंट्स नहीं है, एक भी एलिमेंट्स नहीं है यानी इंटरसेक्शन नहीं है बोले सब, ये दो अलग अलग है, डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं इसको, ठीक है। ए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं, यानी एक दूसरे का इंटरसेक्शन रहता, तो इंटरसेक्शन नहीं है तो फाइव बोले साहब, फाइव यानी एम्प्टी सेट, ये दोनों में कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं है, कॉमन नहीं है कुछ भी, तो फाइव। तो देयरफॉर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा बोलो, जीरो, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। अब देयरफॉर कैसे लिखेंगे इसको अपन, पी ऑफ क्या मान करना है अपने को, ए यूनियन बी, पी ऑफ ए यूनियन बी, इसको कैसा लिखेंगे अभी प्रूफ करना अपन, अब ये प्रूफ यूज कर सकते हैं जो करें, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है, जीरो। इसको ऐसा डाल सकते हैं अपन, पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस जीरो, यानी क्या है ऐसा डाल सकते हैं, पी ऑफ फाइव, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइव, क्यों इसका प्रोबेबिलिटी क्या होता है फाइव, यानी तो ऐसे ही डालो ना भाई, जीरो क्या है बोलो, जीरो है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो जीरो की जगह डाल सकते हैं पी ऑफ ए, बस इसमें एक बार रिवाइज कर लो, पी ऑफ ए यूनियन बी क्या है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है, जीरो, तो जीरो की वैल्यू फिर डालो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, खत्म। या तो एक स्टेप ज्यादा लिखना चाहे तो यहाँ पे ऐसा सकते हैं आप, पी ऑफ फाइव, पी फाइव क्या होगा, इसका ये वैल्यू है, तो पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ फाइव क्या है अपने पास, फाइव है ए इंटरसेक्शन बी, तो कैसे लिखो चल जाता है, ये स्टेप छोड़ के ये भी डाल सकते हैं इंशाल्लाह। तो इसका एक प्रूफ हो गया हमारा। अब नेक्स्ट प्रूफ जो है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। अब ये नेक्स्ट प्रूफ देखिए, डिफाइन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखो ये डेफिनेशन याद रख लेना, बहुत आसान है। इफ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स इन ए सैम्पल स्पेस है, सैम्पल स्पेस किसे बोलते हैं, जो पूरे आउटकम्स होते हैं, जो पूरा आउटकम, सेट ऑफ ऑल आउटकम्स
इन एन रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो उसमें से दो इवेंट्स है समझो, सपोज ए एंड बी, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आफ्टर द इवेंट ए हैज ऑकर्ड। बी प्रोबेबिलिटी मालूम करना है, लेकिन पहले से ऑलरेडी इवेंट ए हो गया। जैसा पहले से बोल डाले, जब एक कार्ड निकाले, पहला रेड कार्ड था, दूसरा जो है ब्लैक कार्ड निकालने के चांसेस क्या है पैक में से। तो पहले से एक कार्ड रेड है बोले तो क्या हो गया, ये पहले गिवन हो गया। फिर सेकेंड कार्ड रेड ब्लैक मालूम करना है सपोज, तो वो ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना, एक बैग में स्क्रूज है, पहले से एक दो निकाल डाले, फिर तीसरा निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अच्छे क्या है, खराब कैसा दिखते हैं, यानी पहले से गिवन कंडीशन दे डाला, उसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। उससे क्या हो रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मालूम करना है, लेकिन पहले से क्या हो गया, आफ्टर द इवेंट ए हैज ऑकर्ड, पहले से क्या हो गया, इज कॉल्ड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। कैसे पढ़ेंगे इसको, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, और लिखेंगे कैसे इसको, P ऑफ बी गिवन ए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मालूम कर रहे पहले से ए डाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मालूम कर रहे पहले से ए डाला, एंड इज डिफाइंड एज, इसका डेफिनेशन कैसा आता हो, P ऑफ बी गिवन ए इक्वल्स टू, ऊपर इंटरसेक्शन लिख डालो, P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय, नीचे क्या है ए है, याद करने से बता रहा हूँ, नीचे P ऑफ ए, लेकिन आप ऐसा लिख डालो वेयर P ऑफ ए की वैल्यू जीरो न रहना, P ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू जीरो। क्यों, अगर ये जीरो हो गया तो एनी नंबर बाय जीरो इज इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड, यानी P ऑफ ए जीरो नहीं होगा। वैसे वैसे सिमिलरली दूसरा भी डिफाइन कर लो। सिमिलरली हम अगर ऐसा डिफाइन करना चाह रहे P ऑफ ए गिवन बी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मालूम करना है, बी दे डाला पैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मालूम करे गिवन बी, पहले से कंडीशन बी, ऊपर तो इंटरसेक्शन आएगा P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, भाई नीचे बी है ना, तो P ऑफ वेयर, यहाँ पे क्या जीरो नहीं आना, P ऑफ बी नॉट इक्वल्स टू जीरो, P ऑफ बी नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो ये कंडीशनल थ्योरम प्रोबेबिलिटी इससे पढ़े। अब इसका हमको नेक्स्ट थ्योरम में जरूरत पड़ती है। अब नेक्स्ट देखिए, स्टेट एंड प्रूव मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। State and prove multiplication theorem on probability. If A and B are any two events in a sample space S and P of A not equal to zero, अभी देखे ना A और B जीरो रहना, P of A not equal to zero, comma P of B not equals to zero, then according to multiplication theorem, ये स्टेटमेंट याद रखना। इफ A and B, जब से लिखना आसान है, आर एनी टू इवेंट्स इन ए सैम्पल स्पेस, यानी पूरा total outcomes, and P of A not equals to zero, P of B not equals to zero, then according to multiplication theorem of probability करेंगे P of A intersection B equals to, कैसे लिखना है और सको, P of A लिख डाले, सपोज P of क्या लिखे हम A, सॉरी क्लियर लिखेंगे, P of A लिख डाले, तो यहाँ पे क्या लिखना, B मालूम करना ना, तो B गिवन A लिखना, P of A into P of B, इसको और एक तरह से लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं इसको, और P of A intersection B। अब पहले P of A लिखे, सपोज आप P of B लिख डाले, समझो P of B, तो देन क्या लिखना, P of, अब B हो गया ना A लिखना, तो A गिवन B, A P of A इंटू P of B गिवन A लिखो, या तो P of B इंटू P of A गिवन, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है, इसको याद कर लेना, स्टेटमेंट भी पूछता है। अब प्रूफ में क्या करना, बहुत आसान है, ऐसे स्टार्ट करो, लेट A एंड B आर any two events in a sample space S, sample space S of a random experiment, then अब देखो ऐसा स्टार्ट करेंगे, सिंस पहली चीज एक काम करो, सिंस P of A not equals to zero, therefore कंडीशनल थ्योरम यूज कर लेना बस, therefore according to conditional probability इसलिए अभी समझाते हैं, यहाँ पे जरूरत पड़ती है, P of A नॉट इक्वल्स टू जीरो लिख रहे हैं, तो ये फॉर्मूला लिखा लो, B गिवन P of A नॉट इक्वल्स टू जीरो ना, तो A नीचे लिखो, ऊपर क्या है बोलो, इंटरसेक्शन P of A इंटरसेक्शन B, भाई नीचे क्या है A, P of A, खत्म, ये इधर ला लो, प्रूफ आता है, ये इधर ला लो, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, ये लिखो P of A इंटरसेक्शन B, ये लिखो, ये इधर ला लो, ये इधर ला लो, तो क्या आएंगे बोलो, P of A इंटू P of B गिवन A, सिंस अभी ऐसे और एक डालो, P of B नॉट इक्वल्स टू जीरो, फिर से फॉर्मूला यूज करेंगे, P of B नॉट इक्वल्स टू जीरो, अब ये फॉर्मूला इसको, P of, ये नीचे डालो A गिवन B, यहाँ पे कहेंगे इंटरसेक्शन P of A इंटरसेक्शन B बाई P of B, ये P of B इधर डालो, दूसरा प्रूफ भी आता, therefore P of A intersection B equals to P of B into P of A given B।
तो ये हो गया हमारा प्रूफ। क्या हो गया? बहुत आसान है। कैसे याद करना? कंडीशनल प्रॉपर्टी याद कर लिए तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम खुद बहुत ही आया था। ये स्टेटमेंट तो बार बार लिख रही है, स्टेटमेंट समझ गए आप। कंडीशनल प्रॉपर्टी यूज करो, एक बार बी गिवन ए यूज करो, एक बार ए गिवन बी लिखो, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना, सच डालो, सिंस पी ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू जीरो लिख डालो, ये डाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दूसरा आ गया। वैसे कंडीशनल प्रॉपर्टी का और एक फॉर्मूला लिखे अपन, ये भी लिख लो, ये डाल लो, प्रूफ हो गया। बहुत आसान प्रूफ है। अब एक प्रूफ जो है थोड़ा मुश्किल है, वो बेयस थ्योरम है, उसके लिए थोड़ा कॉन्सेप्ट समझेंगे पहले। अब नेक्स्ट प्रूफ देखिए, स्टेट एंड प्रूफ बेयस थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। स्टेट एंड प्रूफ बेयस थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। स्टेटमेंट क्या रहेगा देखो, और से सुनो, इफ E1, E2, E3, so on, सपोज En तक है, ठीक है, आर म्यूचुअली, ये इसको से बाद में समझूंगा मैं, म्यूचुअली अभी थोड़ी देर से, एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव एंड exhaustive events in a sample space S, and देखो और से सुनो, A is any event, याद रखना ये, A is any event intersection with any AI, with every लिख लो, अच्छा था, with every EI यानी यहाँ पे I समझो 1 2 3 सो ऑन अप टू n, यानी ये A जो है ऐसा एलिमेंट है जो हर एक के साथ इंटरसेक्शन हो रहा। A क्या है? कैसा एलिमेंट है? A इज एनी इवेंट इंटरसेक्शन विथ एवरी EI, ठीक है। देन क्या आएंगे? और एक चीज याद रखना, कॉमा P ऑफ EI ग्रेटर देन 0 और P ऑफ A ये भी ग्रेटर देन 0 है ना, यानी कि ये प्रॉपर्टी 0 हो गया दोनों में से कुछ से भी, तो ये थ्योरम यूज नहीं कर सकते। उस से ये भी लिख लो, कॉमा P ऑफ EI ग्रेटर देन 0 एंड P ऑफ A ग्रेटर देन 0, देन अकॉर्डिंग टू बेयर्स थ्योरम। अब ये फॉर्मूला याद करना, बेयर्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू बेयर्स थ्योरम, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है देखिए आप, P ऑफ E के गिवन ए, ये फॉर्मूला करना, P ऑफ E के गिवन ए। ऊपर क्या करना है? इसको ऐसे करना, P ऑफ E के इंटू, इसको उल्टा करना। एक तरीका बताओ याद करने का, बस इसको उल्टा कर लो, P ऑफ A गिवन E के, P ऑफ A गिवन E के। फिर एक बार सुनो, P ऑफ E के गिवन A इक्वल्स टू P ऑफ E के इंटू, उल्टा करना इसको, A गिवन, नीचे सेम ऐसे सिग्मा डालना, सिग्मा। अब ये कितने पूरे बोले, सब पूरे तो कहाँ से कहाँ तक ऐसे डालना, I इक्वल्स टू 1 to n, क्यों? अपने पास पूरे इवेंट्स कितने हैं? E1 E2 E3 4 E1 तक है, सेम ऐसे डालना, P ऑफ EI इंटू P ऑफ A गिवन EI, यानी पहले 1 फिर 2 फिर 3 एल तक बोले सब। तो ये है इसका स्टेटमेंट है ना, कोई फॉर्मूला समझो, P ऑफ E के गिवन इक्वल्स टू P ऑफ E के इंटू स्कूल लगा लो A गिवन E के, सेम ऐसे नीचे सिग्मा के साथ I लगा के करो, सिग्मा I इक्वल्स टू 1 to n P ऑफ EI इंटू P ऑफ A गिवन EI। अब देखो कैसे करेंगे हम। अब ये तो हो गया स्टेटमेंट। अब उसके बाद क्या हमें प्रूफ करना है। प्रूफ में देखिए सबसे पहले एक काम करेंगे अपन, सिंस, और सुना गया, E1, E2, E3, so on, En are exhaustive events। क्वेश्चन में जाना ना exhaustive events। अब exhaustive events किसको बोलते हैं? सैंपल स्पेस के पूरे एलिमेंट। सपोज ये सैंपल स्पेस है, ये E1, E2, E3, En पूरे इतने चले सा सैंपल स्पेस में, इससे ज़्यादा नहीं है, तो उससे से कहेंगे ये पूरे मिला के सैंपल स्पेस होना। सैंपल स्पेस में पूरे इतने इवेंट्स हैं, तो ये पूरे इवेंट्स का यूनियन क्या होना? सैंपल स्पेस। तो देयरफॉर ऐसा डाल सकते हैं, S इक्वल्स टू E1, समझे ना, यूनियन E2 यूनियन E3 सो ऑन, लास्ट में क्या लिख सकते हैं? यूनियन E। तो ये हो गया सैंपल स्पेस है ना, ये इवेंट्स पूरे एग्जॉस्ट इवेंट्स यानी पूरे मिला के टोटल टेच बोला सैंपल स्पेस में, उस वजह से पूरे होगा यूनियन क्या हो जाना? सैंपल स्पेस S हो जाना, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज याद रखना, ये फॉर्मूला आता है हमेशा याद रखना, A इंटरसेक्शन S होता S, A इंटरसेक्शन S क्या होता? S हो जाता। तो वैसे ही बोलो अब A इंटरसेक्शन S इक्वल्स टू, सॉरी A इंटरसेक्शन S क्या होता? A, इसको उल्टा के दारों में A इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन S, याद लेना A इंटरसेक्शन S क्या होता? H होता। सैंपल स्पेस का और A का इंटरसेक्शन क्या होगा? A आता, याद रखना।
ए इंटरसेक्शन एस क्या होता है, यानी कोई भी सेट अगर एस के साथ इंटरसेक्ट हुआ तो वही सेट आता है। अब ए इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन एस क्या है हमारे पास, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4 सो ऑन यूनियन E। अब यहाँ पे देखो एक काम करेंगे, अब इसको क्या करेंगे अपन, देखो इसको अलग अलग कर सकते हैं, कैसा, अभी समझाऊंगा मैं आप लोग को। देयरफॉर ए इक्वल्स, इसको अलग अलग कर लो, ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन ए इंटरसेक्शन E2 यूनियन सॉरी यूनियन ए इंटरसेक्शन E3, समझ गए ना, प्लस सॉरी सो ऑन, लास्ट में क्या लिखेंगे अपन, यूनियन ए इंटरसेक्शन ई, ए इंटरसेक्शन ई, है ना। अब एक चीज याद लेना, अब देखो प्रोबेबिलिटी जब लगाएंगे हम, देयरफॉर P ऑफ A इक्वल्स टू क्या आएगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन E1, P ऑफ A इंटरसेक्शन E1 यूनियन A इंटरसेक्शन E2 यूनियन A इंटरसेक्शन E3 सो ऑन यूनियन A इंटरसेक्शन E। अब यहाँ पे कैसा है देखो, और एक चीज याद रखना बस, अब यहाँ पे कैसा लिखेंगे अपन, देखो ये जो है ना E1 E2 गैदर ऑन E1 गिवन E1 E2 comma E3 comma so on En are mutually exclusive, mutually exclusive events, exclusive events, exclusive events यानी उसका इंटरसेक्शन नहीं रहता वैसा, तो इंटरसेक्शन 5 होता, तो कुछ भी एक सा बता लो, ई आई इंटरसेक्शन ई जे इक्वल्स टू 5, ठीक है, ऐसे बता सकते हैं ए इंटरसेक्शन ई आई इक्वल्स टू 5। तो जब इंटरसेक्शन 5 होता तो यूनियन को सीधा ऐड कर सकते हैं, जैसा P ऑफ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, क्या है हमारे पास, P ऑफ ए प्लस P ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन है, अगर इंटरसेक्शन 0 होगा तो यूनियन ऐड हो रहा नहीं हो रहा, तो ये इंटरसेक्शन क्या होगा, 5 होगा, सो इसको ऐड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बोलो, P ऑफ ए इक्वल्स टू, इसको ऐड कर लेना पूरे, P ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 प्लस P ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 प्लस P of A intersection E3 प्लस so on P of A intersection En। अब ये पूरा लिखने के बजाय नहीं, इसको शॉर्ट में डाल सकते हैं बस, अब 2-3 स्टेप्स है इसके, तो देयरफॉर P of A इक्वल्स, इसको सिग्मा बोल के डाल सकते हैं, सिग्मा, पूरे लिखने के बजाय P of A इंटरसेक्शन EI तक, I कहाँ से कहाँ तक है, I1 से लेके N तक, I1 से लेके N तक, मतलब बोर्ड की स्टार्टिंग से लिखेंगे ये स्टेप फिर से। अब देखो एक काम करो, अकॉर्डिंग टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये फॉर्म लिख दो, अकॉर्डिंग टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी P ऑफ E के गिवन A इक्वल्स टू, और सुनो P ऑफ E के गिवन A इक्वल्स टू क्या लिखते याद है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अभी पढ़े अपन, E के इंटरसेक्शन A बाई P ऑफ A, P ऑफ A इक्वल्स टू, एक काम करेंगे P ऑफ E के गिवन A सॉरी इंटरसेक्शन A बाई P ऑफ A, P ऑफ A अभी मान करना अपन, P ऑफ A क्या है बोलो, सिग्मा I इक्वल्स टू 1 to n P ऑफ A गिवन E, सॉरी A इंटरसेक्शन E, समझ गए ना अपन, अभी P ऑफ A मान गए ना, तो P ऑफ A की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे डालेंगे अपन P ऑफ A की जगह पे वैल्यू डालें। अब लास्ट स्टेप कैसा करेंगे अपन, ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज कर लो, तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कैसे लिखेंगे, P ऑफ E के इंटू P ऑफ A गिवन E के, अभी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़े होगा, कैसा लिखना, E के लिखे तो A गिवन E के, वैसे डिवाइडेड बाय सिग्मा I इक्वल्स टू 1 to n, पहले I डालो P ऑफ E I, P ऑफ E I, अब ये कैसे लिखना, P ऑफ A गिवन E I, P ऑफ E I, ये पहले डाले तो इसको कैसे लिखना, A गिवन E I, तो ये प्रूफ था अपने को, बेयस थ्योरम जो है ये प्रूफ करना, इसको 2-3 बार अच्छा समझिए फिर प्रैक्टिस करिए तो आएगा, ये डायरेक्ट नहीं आता, इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना, तो इसको अच्छा प्रैक्टिस करिए 2-3 बार, इंशाल्लाह इम्पॉर्टेंट प्रूफ है बहुत।